साथियों नमस्कार। देवराज की आवाज़ में एक बार पुनः आपका स्वागत है। किसी ने ठीक ही कहा है कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह अपने आप में जीवित राष्ट्र पुरुष है। यहाँ की भूमि वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। तो इस भारत भूमि की जय हो, इसकी हमेशा विजय हो। चलो चलते हैं एक नई कहानी की ओर जो देती है हमें नई सीख, नया मार्गदर्शन। भारत के किसी कोने में एक गरीब ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उसमें एक छोटा सा बालक था, विजयराज नाम का, जिसका न कोई नियम था न कोई लक्ष्य था। वो हमेशा बिना लक्ष्य के ही अपना जीवन यापन करता था। कभी भी खाना खा लेता, कभी भी उठता, कभी भी सोता, कोई गतिविधि निश्चित नहीं थी। लेकिन हमारे भारत में कहा जाता है कि बच्चे की सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है। तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, जिस इंसान का कोई नियम नहीं होता उसका जीवन जानवर के समान होता है। चूँकि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, भारत भूमि में निवास करते हैं, तो हमारा कोई न कोई लक्ष्य, हमारा कोई न कोई नियम अवश्य होना चाहिए। तो उस बच्चे ने समझते हुए अपनी माँ से कहा कि माँ, आप ही बताओ कि मैं एक ऐसा कौन सा नियम अपनाऊं जिसे मैं खंडित नहीं कर सकता, जिसे जीवन पर्यंत तक निभा सकता हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुझे बहुत भूख लगती है, खाने की तीव्र इच्छा होती है, उठते ही खाना खा लेता है बिना नहाए, बिना मुंह धोए। तो ऐसा कर कि हमेशा सूर्य भगवान का चेहरा देख करके खाना खाया कर। और सूर्य भगवान हमेशा निकलते हैं और हमेशा समय पर निकलते हैं। विजयराज को यह नियम बहुत ही सरल और आसान लगा और उसने अपने माता के वचनों का पालन करते हुए हमेशा सूर्य भगवान को देख करके खाना खाना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए। एक बार क्या हुआ कि बारिश का मौसम था। चारों तरफ बादल आकाश में छाए हुए थे, किंतु सूर्य भगवान उदय तो हुए लेकिन दिखे नहीं। वो विजयराज भूख से तड़पता हुआ अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मैं अपना नियम तोड़ने जा रहा हूँ। उसकी माँ ने समझाया, बेटा, जो कोई भी व्यक्ति नियमों का पालन करता है उसके लिए बड़ी दुविधा, बड़ी मुश्किल और बहुत सारी समस्या और कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हमें हमारे नियम कभी नहीं तोड़ने चाहिए। तो उस विजयराज ने कहा कि माँ, मैं क्या करूँ, आज सूर्य भगवान दिख ही नहीं रहे हैं। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, इतने महीनों से तू इस नियम का पालन कर रहा है, तो आज थोड़ा और सहन कर ले। लेकिन विजयराज नहीं माना। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा जाओ, पास के तालाब में वहाँ पे किनारे पर जाकर के बैठना, और जैसे ही बादलों की प्रतिबिंब, प्रतिछाया तालाब के पानी में दिखाई देगी और बादल थोड़े से छटेंगे, सूर्य भगवान अवश्य नजर आएंगे। और वहाँ पे सूर्य भगवान को देखकर तू जल्दी आ जाना और खाना खा लेना। विजयराज दौड़ा जंगल की ओर, तालाब के पास, और वहाँ पे नदी के किनारे जो तालाब था वहाँ पे बैठ गया। और उसने देखा कि बादलों की छाया उस पानी में स्पष्ट नजर आ रही थी और बादल इधर से उधर दौड़ रहे थे। और पास में ही एक कुम्हारिन और कुम्हार मिट्टी खोदने का कार्य कर रहे थे बर्तन बनाने के लिए। और खोदते खोदते उनको दो मिट्टी के दो घड़े मिले, जिसमें सोना, आभूषण, हीरे, जवाहरात सब कुछ मिला। तो दोनों खुश हो गए कि आज हमारा भाग्य उदय हो गया। और तभी विजयराज ने पानी में देखा कि सूर्य भगवान के दर्शन हो गए। बड़ी भूख तो लगी ही थी। उसने दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए कहा, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया।
तभी कुम्हार और कुम्हारिन चिंतित हो गए कि शायद इस बच्चे ने हमें इन मटकों के साथ देख लिया। अब ये गांव में जाकर सबको कह देगा और राजा हमारे ये आभूषणों से भरे हुए मटके जब्त कर लेंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो वो कुम्हारिन ने उस कुम्हार से कहा कि इस बच्चे को पकड़ो और एक मटका इसको दे दो, ताकि ये भी चुप रहेगा और हमें भी हमारा हिस्से का आभूषण मिल जाएगा। और आगे विजयराज जोर से देख लिया चिल्ला के भाग रहा था। पीछे कुम्हार उसको रुक जा बच्चे कह करके पकड़ लिया और कहा कि बेटा एक मटका तू ले ले, अपने घर जा कर के किसी को भी कुछ मत कहना कि हमने यहाँ पे क्या प्राप्त किया है। उसको तो सिर्फ भूख लगी थी, उसने एक मटका हाथ में लिया, दौड़ते हुए घर गया और घर के किसी कोने में रख कर के अपनी माँ से कहा, माँ जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। और वो खाना खाने बैठ गया। माँ ने भी उसको खाना खिला करके दैनिक कार्य कर रही थी, झाड़ू पोछा निकाल रही थी। तभी देखा कि घर के कोने में एक मिट्टी का मटका पड़ा हुआ है और उस मटके को जब ध्यान से देखा तो उसमें हीरे जवाहरात सोने के आभूषण मिले। तो उसकी माँ ने कहा, विजयराज ये मटका कहाँ से आया? तब विजयराज को याद आया कि माँ जब मैं तालाब पे सूर्य भगवान के दर्शन करने जा रहा था तभी एक कुम्हार दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला कि एक मटका तू ले ले और एक मटका हमारे पास रहेगा और तू किसी को जा कर के कुछ कहना मत। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा ये तुम्हारे नियमों का प्रतिफल है, तूने अपने नियमों को बिना तोड़े आज नियमों का पालन किया है, तो उस नियमों का प्रतिफल, उसका लक्ष्य आज तुम्हें ये आभूषणों से भरा मटका मिला है। अतः इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मानव जीवन में हमेशा हमें भी अपने नियमों का पालन करना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी कठिनाई आ जाए, हमें अपने नियमों से विचलित नहीं होना है, उनका पालन करना है। जरूर देर सवेर, क्योंकि ऊपर वाले के घर पर देर है अंधेर नहीं, उस नियमों के पालन का प्रतिफल अवश्य मिलता है। तो साथियों, देवराज की आवाज़ में आज बस इतना। करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।